और आज की इस वीडियो में हम थोड़ा डीप एनालिसिस करेंगे कि स्मॉल केस होता क्या है। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्ट्रेट टू द वीडियो। सो अभी हमको क्या सिंपली आपको क्या करना है, www.smallcase.com आपको ओपन करना है अपने टैब पे। तो अभी ये ओपन हो रहा है। जैसे ही ये ओपन होगा तो उसके बाद इसका आप देख सकते हैं यहाँ पे 4 ऑप्शंस अभी आपके पास अवेलेबल हैं। अगर आपके पास एक्सिस डायरेक्ट में डीमैट अकाउंट है तो आप इसका बेनिफिट ले सकते हैं, और एडलवाइस में है तो ले सकते हैं, एक्सिस में HDFC में है तो, एंड फोर्थ ऑप्शन है जीरोधा का। तो अभी हम जीरोधा का करके दिखाएंगे बिकॉज मेरा डीमैट अकाउंट जीरोधा में है। तो सिंपली आपको लॉगिन विद जीरोधा में क्लिक करना है। ये आपको लॉगिन पेज पे ले जाएगा जहाँ पे आपकी लॉगिन डिटेल्स वगैरह, पासवर्ड वगैरह मांगेगा। तो यहाँ पे मैं अभी पासवर्ड डाल देता हूँ। जैसे ही मैं यहाँ पे पासवर्ड डालूंगा सीधा ये लेके जाएगा हमें नेक्स्ट पेज पे। सो अभी हमारा लॉगिन कंप्लीट हो गया है। अब स्मॉल केस का पूरा पेज ओपन हो जाएगा जहाँ पे हम थोड़ा इसका ओवरव्यू समझेंगे, डीप एनालिसिस करेंगे, और अगर आपकी कोई भी क्वेरी होती है तो डेफिनेटली आप हमसे पूछ सकते हैं। आप हमें बता सकते हैं कि सर हमको ये चीज़ समझ में नहीं आई। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे निफ्टी का पहले यहाँ पे बता रहा है कि निफ्टी कितने पॉइंट अप होके बंद हुई है, और ये सारे जितने भी हैं ये सारे वो हैं आपके स्मॉल केसेस हैं। ये डैशबोर्ड है इनका। अभी हम डिस्कवर में चलते हैं जहाँ पे इनके पोर्टफोलियो वगैरह का रिटर्न होता है और उनके नाम वगैरह होते हैं। तो हम देखते हैं वो क्या है। तो आप ये देख सकते हैं अभी सबसे अच्छा इन्होंने CAGR मीन्स 20% का रिटर्न इन्होंने दिया है। CAGR मतलब कि कंपाउंड एनुअल रेट होता है इनका, जो इस पोर्टफोलियो मीन्स डिविडेंड एरिस्टोक्राफ्ट ने कंपनी को दिया है। मीन्स जिन लोगों ने इसमें पैसा अपना लगाया होगा तो एनुअली रिटर्न इनका 20% का आया हुआ है। तो आप यहाँ से सारी चीज़ चेक कर सकते हैं। और मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट जो है इसका 15,540 का है। और अगर आपको इसके बारे में और डीप एनालिसिस करनी है तो आप यहाँ से जिस भी पोर्टफोलियो में आपको इन्वेस्ट करने की आप सोच रहे हैं तो सिंपली आपको डिस्कवर में जाना है, जो कि हम ऑलरेडी आ चुके हैं। और यहाँ पे आप इनके पोर्टफोलियो के नाम पढ़ सकते हैं, डिविडेंड स्मार्ट बीटा, डिविडेंड एरिस्टोक्राफ्ट, डिविडेंड स्मार्ट बीटा। तो आपको इनका एनुअल रिटर्न चेक करके क्या इनका CAGR है, कितना परसेंट का इन्होंने एनुअली रिटर्न दिया हुआ है, सारी चीज़ आप चेक करके यहाँ से इसको आप क्लिक करके उसकी डीप एनालिसिस कर सकते हैं। जैसे कि अभी मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे ये डिविडेंड एरिस्टोक्राफ्ट का ही हम देख लेते हैं कि क्या कंपनी है और कैसे इन्होंने दिया है। तो कंपनी दैट हैव बीन कंसिस्टेंटली इंक्रीजिंग डिविडेंड फॉर द लास्ट 10 ईयर, मीन्स लास्ट 10 सालों से ये डिविडेंड रिलीज करती है कंपनी। काफ़ी अच्छी कंपनी है। और इसका ओवरव्यू अगर आप पढ़ना चाहते हैं कि आपको यहाँ पे क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए, मीन्स ये इनकी सबसे अच्छी बात ये होती है कि जिस भी पोर्टफोलियो में ये लोग इन्वेस्ट कराते हैं, स्मॉल केस के जो भी एनालिस्ट होते हैं, तो फंड मैनेजर्स होते हैं, जो भी ये लोग इन्वेस्ट कराते हैं उसकी ये डीप एनालिसिस भी यहाँ पे दे देते हैं, सो दैट कि आप लोग को भी नॉलेज, मतलब आपके पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपकी नॉलेज बढ़े, सो दैट कि इन फ्यूचर अगर आपको भी डिसीजन लेना होगा कभी पर्सनल व्यू पे या कैसे भी, तो आप पढ़ सकते हैं। तो अभी आप देख सकते हैं कि वाई शुड यू इन्वेस्ट इन दिस स्मॉल केस। सो यहाँ पे लिखा है फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर डिविडेंड रिटर्न्स आर वेरी इंपॉर्टेंट एज दे आर एज एडिशनल इनकम दैट इज अर्नड ओवर एंड अबव द कैपिटल गेन्स अर्नड बाय होल्डिंग ऑन टू द स्टॉक्स। तो ऐसे करके आप सारी डिटेल्स इनकी एक एक करके आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पे जो भी अगर आपको जानना है, स्टॉक रेटिंग कंसिस्टेंटली ऑफ 2 पार्ट्स, प्राइस रिटर्न एंड डिविडेंड रिटर्न्स। तो 2 पार्ट्स में इनका रिटर्न आता है, डिविडेंड के थ्रू आता है, और एक जो स्टॉक की वैल्यू बढ़ती है उसके अकॉर्डिंग आता है। तो इन्होंने सारी यहाँ पे डीप एनालिसिस करके दी हुई है। और नीचे और थोड़ा देख लेते हैं पास्ट परफॉर्मेंस निफ्टी। तो आप ये देख सकते हैं निफ्टी के चार्ट्स को, और इन्होंने अपने पोर्टफोलियो के चार्ट को कंपेयर किया हुआ है कि इनका निफ्टी जब 10,771 पे थी तो इनका पोर्टफोलियो कितने पे था। ये इनकी अच्छी बात है, सारा कंपैरिजन आप यहाँ पे देख सकते हैं। और दूसरी चीज़ ये है, अगर आपको स्टॉक का वेट्स देखना है, मीन्स कि इसमें कौन कौन से स्टॉक लिस्ट हैं प्लस कितने सेक्टर के, तो आप वो भी यहाँ से चेक कर सकते हैं। जैसे कि अभी मैंने देखो ओवरव्यू में आपको ये नॉलेज पता लगेगी कि इनका ओवरव्यू क्या है, मतलब कि आपको इस पोर्टफोलियो में स्मॉल केस में मीन्स डिविडेंड एरिस्टोक्राफ्ट में क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए। अभी मेरे को ये जानना है कि इस पोर्टफोलियो में कौन कौन से स्टॉक हैं, और प्लस मैं 15,540 अगर मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो मेरे को कौन कौन से स्टॉक मिलेंगे, प्लस कितनी क्वांटिटी में मिलेंगे। तो आप देख सकते हैं बैंक स्टॉक इन्होंने ऐड किए हुए हैं,
पहला स्टॉक जिसमें से हो गया HDFC बैंक, इंडसइंड बैंक। आप जानते हैं कितने अच्छे बैंक हैं, ये मार्केट लीडर है आप में। तो इसका आप वेट देख सकते हैं कितना कितना परसेंटेज है इसका, 13% के करीब है HDFC बैंक, इंडसइंड बैंक। और केमिकल सेक्टर से इन्होंने लिया हुआ है, एशियन पेंट, बर्जन पेंट। कंज्यूमर फाइनेंस सेक्टर से हो गया इनका, IT सर्विसेज से हो गया, एंड थ्रिफ्ट्स एंड मॉर्टगेज फाइनेंस कंपनी से हो गया। मीन्स जितने भी स्टॉक हैं आप देख रहे हैं यहाँ पे सारे अच्छे स्टॉक हैं। यहाँ पे स्टॉक अच्छे हों, मार्केट लीडर हों और परफॉर्मेंस इनकी बेटर हो, तो आप देख सकते हैं तभी ये अच्छा खासा परफॉर्म कर रहा है। तो न्यूज़ सेक्शन पे अगर आप क्लिक करेंगे तो न्यूज़ सेक्शन में वो चीज़ आएगी जो भी आपके स्टॉक से रिलेटेड है। मीन्स जो जितने स्टॉक इंक्लूड है हमारे पोर्टफोलियो में उससे रिलेटेड आपको न्यूज़ यहाँ से देता रहेगा। तो सारी डिटेल आपके सामने होती है और कुछ भी इसमें प्रॉब्लम की या किसी भी चीज़ की कोई इसमें ज़रूरत नहीं होती है, तो काफ़ी अच्छी चीज़ होती है इसकी। और अभी मेरे को ये देखना है कि मेरे को कितनी क्वांटिटी शेयर की पड़ रही है। मीन्स अगर मैं इतने रुपए इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो मेरे को ये बैंकिंग शेयर या केमिकल शेयर कितने पड़ रहे हैं। तो आपको सिंपली क्या करना है, ये स्टॉक एंड वेट्स पे क्लिक करना है। दूसरा ऑप्शन फिर यहाँ पे आना है वो कस्टमाइज स्मॉल केस। तो जैसे ही आप इसको कस्टमाइज करेंगे यहाँ पे, तो नेक्स्ट पेज हमारा ओपन हो जाएगा। इस पेज में आपको क्या करना है, आप देख सकते हैं यहाँ पे वेट लिखा हुआ है, वेट को हटा के आपको शेयर डाल देना है यहाँ पे। जैसे ही शेयर पे आप क्लिक करेंगे ये लोड ले रहा है, और लोडिंग के बाद देखिए अब आपको पता लग जाएगा कि आपके हाथ में कितने शेयर है। मीन्स आपके डीमेट अकाउंट में कितने शेयर ये लोग एलोकेट करेंगे, कितने शेयर आपके पास ट्रांसफर होंगे। तो HDFC बैंक का 1 शेयर आपको मिलेगा, इंडसइंड बैंक का 1 शेयर मिलेगा, एशियन पेंट का 1, बर्जर पेंट का 5 शेयर्स आपको मिल जाएंगे, बजाज फाइनेंस के 1 मिलेंगे, इन्फोसिस लिमिटेड के 2। तो ऐसे करके आप यहाँ से मीन्स चेक कर सकते हैं। और इनका हर 3 मंथ में इनका रीबैलेंसिंग होती है। मीन्स रीबैलेंसिंग का पॉइंट ये है कि अगर कोई स्टॉक जैसे परफॉर्म नहीं कर रहा या उसकी परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा वीक है या वो किसी भी रीज़न से चल नहीं पा रहा है, तो ये हर 3 मंथ में इसको चेंज करते हैं अपने पोर्टफोलियो को, जहाँ पे स्टॉक ऐड करते हैं और रिमूव करते हैं। तो ये बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करता है स्मॉल केस, कि अगर कोई चीज़ चल नहीं रही है हर क्वार्टरली ये लोग चेक करते हैं कि तो उसको ऐड करते हैं, रिमूव करते हैं। तो इसी मारे ये थोड़ा सा एक एडवांस फीचर इसमें आ जाता है स्मॉल केस में, और सारा ये आपके पास होता है। और अभी हम लोग इसकी बात करते हैं चार्जेस कितना लेते हैं। तो मैं आपके चार्जेस की बताना चाहूँगा। अगर आप ऐसे ही इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड्स या किसी और तरीके से करते हैं तो वो लोग 1 से 1.5% चार्ज करते हैं अपना उसका अमाउंट पे। मीन्स ऐसा नहीं है कि फिक्स होगा कि आपका इतना होगा, ये अमाउंट का मीन्स जितना भी प्रॉफिट होगा। मान लीजिए अगर आपका प्रॉफिट होता है 10 साल के लिए आप कोई भी चीज़ इन्वेस्ट करते हैं, तो 10 साल पे जितना भी प्रॉफिट होगा उस अमाउंट पे आपको ये लोग 1% 1.5% चार्ज करेंगे। बस यहाँ पे ये फैसिलिटीज़ मिलती है। ये लोग 100 रुपीज़ चार्ज करते हैं, वो भी 1 टाइम पेमेंट होती है। तो ये बहुत अच्छी बात है इनकी। इसके अलावा ये लोग कोई पैसा चार्ज नहीं करते। हाँ, छोटे मोटा अमाउंट ज़रूर चार्ज होता है, जैसे टैक्स वैक्स जो होता है वो ज़रूर लगता है, लेकिन इसकी ओवरऑल जो फीस है, आप अगर कोई चीज़ लेंगे तो 100 रुपीज़ इसकी ओवरऑल फीस है। तो ये एक स्मॉल केस पे थोड़ा सा एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन था, और आपको अगर कुछ और जानना है तो डेफिनेटली आप हमसे पूछ सकते हैं। और इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि आपको समझ में नहीं आया। अगर फिर भी आपको लगता है कि इसमें आपको इन्वेस्ट करना है या आपको कुछ पूछना है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप हमें वहाँ से कांटेक्ट कर सकते हैं। तो बहुत से लोग हैं जो इन्वेस्टमेंट पर बिलीव करते हैं, तो आप डेफिनेटली इसको स्टार्ट कर सकते हैं स्मॉल केस के थ्रू। तो ये आज की वीडियो थी, और आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय, टेक केयर।